हम मैथ्स का एक टॉपिक करेंगे प्लेस वैल्यू। कौन सा टॉपिक करेंगे? प्लेस वैल्यू। आप सभी को प्लेस निकालना आता है, प्लेस पता है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। आज हम उसको एक किट के माध्यम से करेंगे, एक्टिविटी के हेल्प से करेंगे। मैंने कौन सा नंबर लिखा है ये बच्चों? 533। आपने खुद बोला है 533। इट मींस ये कौन से प्लेस पर है? प्लेस पर। ये कौन से प्लेस पर है? और ये कौन से प्लेस पर है? अभी तो आपने 533 बोला। क्यों बोलते हैं इसको 500? इसलिए बोलते हैं, देखिए बेटे ये कौन सा नंबर है? आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है? 533। कैसे नजर आया ये? क्योंकि जो 5 है बेटे उसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? 500 हुई, इसलिए ये इसकी प्लेस वैल्यू 500 हुई। ठीक है। और फिर ये 3 कौन से प्लेस पर था? 10th प्लेस पर। तो कितनी वैल्यू आई इसकी? 30 आई। और ये 3 कौन से प्लेस पे रह गया? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3। तो कितना आंसर आया? टोटल सब कुछ जोड़ेंगे तो वही आएगा 533। अब फटाफट अब की बार थोड़ा जल्दी करेंगे और मुझे बताएंगे एक नया नंबर। हम नंबर ले रहे हैं नया 786। तो 7 कौन से प्लेस पर है? 8 और 6 1 प्लेस पे। तो पहले 7 की प्लेस वैल्यू पता करेंगे। 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आई? 700। वेरी गुड, 700। 8 की कितनी आई? 80। वेरी गुड। और 6 की कितनी आई बेटा? 6 आई। तो सबको एडिशन करेंगे तो कितना आंसर आया दोबारा से? 786। ओके, क्लियर? गॉट इट? ओके, बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू, बाय। नमस्कार, मैं कमलेश जेबुटी, जीपीएस सामदो, क्लास 5, ब्लॉक अलेवा, डिस्ट्रिक्ट जी। आज हम सॉफ्ट स्किल्स से रोचक तरीके से पढ़ना सीख रहे हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट कैलकुलम फ्रेम। क्या है सबसे पहले? स्टूडेंट कैलकुलस फ्रेम। ये है अबेकस। क्या ये? अबेकस। इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक की संख्या में जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकते हैं। अब ये 0 पे है। अगर कोई संख्या हमने इस पे दिखानी है तो ये जो ब्लैक लाइन है इसको टच करनी है ऐसे। अब जैसे 4 + 5 करेंगे। 1 2 3 4 + 5 कितना हो गया ये? 9। वेरी गुड। दक्ष दिखाओ। 6 + 2 करके दिखाओ। 6 में 2 जोड़ो। हाँ 8 कितना हो गया? 8। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग कराओ। उसके बाद है इंग्लिश वर्ड मेकिंग। क्या है? इंग्लिश वर्ड मेकिंग। ऐसे घुमा के हमें वर्ड बनाने हैं। ठीक है, अरमान करो। रैट, मैट, बैट, कैट, हैट। वेरी गुड, वेरी गुड। सानवी करके दिखा। दूसरा जल्दी आप। नॉट, गॉट, लॉट, डॉट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। फोर, शाबाश, शाबाश। मैथ एंड लर्न। क्या है? मैथ एंड लर्न। ये क्या करना है हमें? ये जैसे 20, 31 यहाँ लिखी है, इसकी स्पेलिंग यहाँ लिखा है, इसके साथ इसको मैच करना है रबड़ के साथ। दूसरी
20, 31, very good, 11, 13, 22, 74. उसके बाद है मल्टीपल एजुकेशन बोर्ड। क्या है ये? सबसे पहले हम क्या है, डेट, आज कितनी तारीख है, ये महीना, ये दिनों के नाम, और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, यहाँ आज कैसा मौसम है, बादल छाए हैं, बारिश हो रही है या धूप खिली है, ये मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और ये है ऋतु। 4 ऋतु होती है, गर्मी, सर्दी, पतझड़। जी अब कौन सी ऋतु चल रही है, इसको करके दिखाओ खुशी। 10 तारीख है। हाँ, वेरी गुड। सितंबर का महीना है। हाँ, और वेडनेसडे है। हाँ, और आफ्टरनून चल रहा है, और बाहर धूप खिली हुई है। हाँ, और गर्मी की ऋतु है, और 1:30 है। हाँ, टाइम 1:30। अब 1:30, अब 1 बजाओ उसमें, पूरा 1। वेरी गुड, शाबाश, क्लैप। अब देखो, ये क्या है, महीना सितंबर है। इससे पहले वाला कौन सा था? अगस्त। इसके बाद अक्टूबर, ऐसे भी करेंगे। डे भी इससे पहले कौन सा डे था, इसके बाद क्या आएगा? वीरवार। जैसे एक सप्ताह में कितने दिन है? 7। एक साल में कितने महीने हैं? 12। ऐसे भी सीख सकते हैं हम। हेलो, नमस्कार। मैं रामकेश, जेबीटी टीचर, जीपीएस केडी बुल्लावाली में कार्यरत हूँ, ब्लॉक अलेवा। आज का हमारा टॉपिक है आकृतियाँ। आकृतियाँ जिसे हम संस्कृत की मदद से सीखें। देखो बच्चों, एक वस्तु है वो अलग अलग आकार की होती है। जैसे हमने देखा पत्थर तो अलग आकार का होता है, हमने देखा गिलास अलग आकार की होती है, हमने देखा किताब वो अलग अलग आकार की होती है। जैसे रोटी गोल गोल सी होती है ना, तो हर एक में कुछ न कुछ आकृतियां छुपी हुई होती हैं। जैसे एक पहली आकृति है हमारी त्रिकोण, जिसे हम त्रिभुज भी कहते हैं। और ये हमारी जो जियो बोर्ड है, इस पे हम ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं। तुम भी ट्राई करोगे? थोड़ी देर के बाद सभी से बनवाना सिखाओगे। उसके बाद जैसे त्रिकोण की कुछ आकृतियां आपने पिज्जा की स्लाइस करी होगी, है ना? तीर का नुकीला सिरा भी देखा होगा। वो किससे मिलता है? त्रिकोण से। वो किससे मिलता है? त्रिकोण से। उससे आगे आकृति है चकोर, जिसे हम वर्ग कहते हैं। ये इसकी क्या बात होती है कि ये चारों तरफ से एक जैसी होती है, ये और ये सारी इसकी भुजाएं बराबर होती है। और आपने ऐसी कोई चीजें देखी होगी, जैसे हमारे फर्श पे ये ब्लॉक बना हुआ है, ये बिल्कुल चारों तरफ से चकोर है ना। और जैसे हम ये देखते हैं आकृति, ये बिल्कुल चकोर है एक तरफ से। और इसको हम जियो बोर्ड पर भी बना सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल आसान है। देखो, हमने जो ये रबर बैंड है, इनकी सहायता से आसानी से हम बना ये चकोर। इसके बाद दूसरी आकृति है आयत। आयत में क्या खास बात होती है बेटा? ये बुलेट, चकोर ही है। गुल्ली होती तो चकोर ही है, लेकिन ये क्या है, छोटी बड़ी
भुजाएं हो सकती है। ये छोटी लाइनें हैं, ये भुजाएं ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसे हमने इस दृष्टि को देखा, ये बड़ी लाइनें हैं, ये छोटी लाइन। इनको जियो बोर्ड पे भी हम दिखा सकते हैं। ऐसे हम तो ये आयत भी बना सकते हैं। ये कौन सी है, आयत। उसके बाद अगली आकृति है गोला, या बिल्कुल जो गोल गोल आकृति है, इसको हम वृत्त भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त। ऐसी ऐसी कई चीजें आपने देखी होंगी, जैसे रोटी गोल होती है, प्लेट थाली, ये हमारे जीवन में आने वाली चीजें। जैसे मैंने दिखाया आपको, ये क्या है, बिल्कुल गोल। ये क्या है, गोल। और इस गोल को, इस वृत्त को हम जियो बोर्ड की सहायता से भी इस तरह से गोल हम दिखा सकते हैं। तो अब जो सारे बच्चे एक एक आकृतियां खुद बना के ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है, अभी एक एक ने आना है और यहाँ पे आकृतियां बनाना है। थैंक यू। नमस्कार, मैं ज्योति जेवीटी फ्रॉम जीपीएस शामदो, क्लस्टर पेका, ब्लॉक अलेवा, डिस्ट्रिक्ट जी। I have second class. I am standing here to introduce SOLSKIT TLM. Let's start. सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल टूल। ये मैकेनिकल टूल्स हमें SOLSKIT में दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। इनके द्वारा हम बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उनको औजारों के बारे में बता सकते हैं, उनको कौन कौन से रोजगार में ये औजार काम आते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे कैन यू आइडेंटिफाई दिस? कैन यू आइडेंटिफाई दिस? क्या है ये? क्या काम आता है? ये क्या है? ये किस काम आती है? वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने लिए एक बार। वेरी गुड। तो इस प्रकार जैसे एनपी 2020 कहती है कि खेल खेल में ही हम बच्चों को शिक्षा दें, खेल खेल में ही उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाएं और बच्चे खेल खेल में इंटरेस्ट भी लेते हैं। और गांधी जी भी कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये ही होना चाहिए कि उनको सिर्फ लिखना और पढ़ना तक ही सीमित रखें। एजुकेशन मतलब उनको स्किल्ड करना है और भविष्य के लिए तैयार करना है, और ये जो टूल है उसके लिए बिल्कुल खरा उतरता है। सेकंड TLM है हमारे पास जियो बोर्ड। इसमें हमारे पास ये बोर्ड है, इसको हम जियो बोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर जो है दोनों तरफ से इसमें ये कुछ कीलें सी लगी हुई हैं, और इनके साथ हमें ये रबड़ बैंड मिलते हैं। इस पर हम बच्चों से जैसे आकृतियाँ बनवा कर देख सकते हैं। जैसे दीक्षा इधर आओ बेटा, इसमें एक आकृति बना के दिखाओ। क्या बनाया है आपने? क्या बनाया है? इसके कितने कॉर्नर हैं? 4। वेरी गुड। इस प्रकार हम बच्चों से इसमें भिन्न भिन्न आकृतियाँ शेप बनवाकर देख सकते हैं। थर्ड TLM है हमारे पास हिंदी शब्द रचना। ये हिंदी शब्द रचना है। इसमें हमारे पास ये कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिनके ऊपर अक्षर मात्राएं छपी हुई हैं, और साथ में एक मैग्नेटिक बोर्ड मिलता है। इस पर जो है अक्षर हम इस तरीके से चिपका सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे जिया इधर आओ, क अक्षर ढूंढ के दिखाओ बेटा। वेरी गुड। माँ, वेरी गुड। आ की मात्रा ढूंढ के दिखाओ। शाबाश। क्या इन दोनों अक्षरों से एक शब्द बना सकते हो? बना कर दिखाओ, सिर्फ दोनों अक्षरों से। क्या बन गया? कम। अब मात्रा लगाकर एक अक्षर बनाकर दिखाओ। शाबाश। क्या बन गया ये? काम। क्लैपिंग करो भाई जिया के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार हम इस हिंदी शब्द रचना TLM से बच्चों के अक्षरों की पहचान करवा सकते हैं, मात्राओं की पहचान करवा सकते हैं, और अक्षरों को उल्टा पुल्टा करके भी रख सकते हैं। स्क्रीन को सीधा करके लिखो तो उनको सही लिखने की पहचान भी होगी। नेक्स्ट TLM है हमारा कैलेंडर। इसमें हमको सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम दिए गए हैं, साथ में तारीख दी गई है और एक घड़ी भी बनी हुई है इसमें। इससे हम बच्चों को जैसे आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन होगा, इस तरीके के सवाल पूछकर उनकी आज, कल और
आने वाले कल की अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं और महीनों के नाम भी की जानकारी उनको दे सकते हैं। जैसे आज कौन सा दिन है बच्चों? ट्यूसडे। कौन सा दिन आज? ट्यूसडे। वेरी गुड। विनती, इसमें ट्यूसडे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। शाबाश, वेरी गुड। सबसे आखिर का दिन कौन सा होता है? संडे। वेरी गुड। इस प्रकार हम बच्चों से सप्ताह के दिनों के नाम याद करवा सकते हैं और जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के कि आपका जन्मदिन कब है, कौन से महीने को है, कौन सी तारीख को है, वो चीजें हम यहाँ पर उनसे करवा सकते हैं। जैसे इधर आओ तानिया, इसमें मुझे 5 बजा कर दिखाओ बेटा। आराम से आराम से। वेरी गुड। क्या बज गए ये? 5। इस प्रकार हम समय की अवधारणा को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे साउथ स्किट के TLM थे, जिसका प्रयोग करके हम अपने कक्षा शिक्षण को बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों को भी इसमें बहुत मजा आता है और खेल खेल में वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे। वेरी गुड। माय नेम इज प्रदीप कुमार, JBT टीचर, GMSPS हुआ के अंदर पोस्टेड। और अभी जो ये क्लास है 4th क्लास है मेरे पास। हमारे स्कूल में एक सोर्स किट आई थी पीछे, उसको लेकर के हम आज एक टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। आपने बेटे हाथ हिलाना है जब सर ऐसे करेंगे ना आपकी तरफ। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि आप स्कूल जो है आते हो तो क्या ध्यान में रखकर आते हो? सुबह तेज हो रही है, कहीं ये भी होगा कि कितने बजे का स्कूल है हमारा, उस बजे से पहले चले हम। यस या नो? तो कोई भी काम हम करते हैं तो क्या ध्यान में रख के करते हैं? टाइम। क्या ध्यान में रख के करते हैं? तो टाइम जो होता है हम किस में देखते हैं? कहाँ देखते हैं? वॉच में। तो उसको क्लॉक भी कहते हैं और आज हमें इसी के बारे में बात करेंगे कि रोक लियो। देखिए बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? वॉच। इसको क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉक। लेकिन क्या ये रियल क्लॉक है? इसको क्या कहेंगे फिर? वुड वॉच। जैसे तन्वी ने बताया, ठीक है, इसका आंसर ये वुड से बनी हुई है, लेकिन साथ में ये रियल क्या कहेंगे? इसका नाम है क्लॉक मॉडल। रियल क्लॉक न होकर के ये क्लॉक मॉडल है बेटे। मॉडल बना दिया कि क्लॉक के जैसा है, हम इसके माध्यम से जो है टाइम सीखेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये क्या है? तो आज का टॉपिक लिख देता हूं मैं पहले। क्या टॉपिक बताया है? क्लॉक मॉडल। क्या टॉपिक है? क्लॉक मॉडल। तो ये क्लॉक मॉडल है। इसमें ये क्या है? हैंड्स। हिंदी में क्या कहेंगे? सुइयां। सुई है ये, छोटी सुई, बड़ी सुई। ठीक है, ये छोटी सुई क्या बताती है? क्या बताती है? और ये बड़े वाली? मिनट। जैसे मैंने जो है छोटी सुई को 7 पे और बड़ी को 1 पे लगा दिया। वंशु बताएगी क्या टाइम है बेटे? यो दोबारा बोलो तेज।
7:05 बिल्कुल ठीक है। और अगर हम जो है इसको 2 पर ले आए तो फिर कितनी मिनट होगी? 1 पे 5 की, 2 पे 10, 3 पे 15। तो किसकी टेबल चलेगी? 5 की टेबल चलते हुए मिनट बनती चलेगी आगे। तो बेटे अब आपने क्या करना है, ये ऐसी ही वॉच आपने बनानी है। कैसे? अपने नोटबुक में ऐसे बनाएंगे, ऊपर 12, नीचे 6, 3 और 9, 1 2। 3 के ऊपर लिखेंगे, 3 के नीचे 4 और 5। क्या लिखेंगे? अब 6 के आगे क्या लिखें? और 9 से आगे? बच्चों, तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, पता है ना? क्या नाम है मेरा? मैं सपना यादव, जीपीएस पेगा। और अपनी क्लास कौन सी है? पहली। कौन सी क्लास है अपनी? अच्छा चलो, अच्छा सुनो, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक होगा गिनती। क्या टॉपिक होगा हमारा? गिनती। हमें गिनती के बारे में पढ़ना है आज, ठीक है? जैसे हमें पता है गिनती क्या है, 1 2 3 4 5 है ना। लेकिन मतलब क्या होता है? एक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज गिनती में कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए वो गिनती में। जैसे यहाँ पे एक आम है, कितना आम है? दो। दो का मतलब है कितनी चीजें होनी चाहिए हमारे पास? दो। जैसे यहाँ पे क्या है? दो। तीन मतलब 3 से, ठीक है? टाइम का ध्यान रखो। 4 का मतलब है चीजें गिनती में कितनी होनी चाहिए? 3 5 6 7 8 9, ठीक है? आज इसके ऊपर हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें देखना बड़ा मजा आने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, जहाँ पे केवल एक चीज है वहाँ पे हमें एक को लेके आना है, जहाँ पे 2 चीजें हैं वहाँ पे हमें 2 को लेके आना है। जैसे देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, ये कितने अंगूरों का गुच्छा है? एक है ना। तो हम यहाँ पे एक को लेके आएंगे, तो एक को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? अच्छा, अभी केले कितने हैं? 2 केले। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना है? 2 को लेके आना है। आम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हम किसको लेके आएंगे? 3 को लेके आएंगे। अब मुझे ये बताओ ये कितने हैं? 4। कौन बच्चा मुझे यहाँ पे 4 को लाके दिखाएगा? बैठो बैठो, चलो एक एक करके करेंगे, सबसे करवाएंगे, सारे करेंगे। चलो बैठो मान, सारे करेंगे। 4 को लेके आओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब पूर्वी आओ बेटा, बैठो। 5 यहाँ पे कितने हैं ये? तो 5 को लेके आओ। यहाँ पे 5 कहाँ है? चलो फाइनल। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं सीमा देवी GMSPS गोवा स्कूल से मैं दूसरी कक्षा की अध्यापिका हूँ। भैया आज मैं कुछ बोर्ड पे लिखती हूँ और आप मुझे बताओगे कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है? बताओगे? और क्या है ये? अब क्या बन गया? ये क्या 7 बन गया? तो 7 कैसे लिखते हैं फिर? अब क्या बन गया? क्या 7 बन गया? मानवी बता रही कि जी 7 बन गया। अब क्या बन गया भाई? बताओ।
लाइन बना दी, टेढ़ी लाइन बना दी आपने, अब 2 लाइन बना दी आपने टेढ़ी। अब कुछ बन गया? क्यों नहीं बना? मेरी बर्थडे पे आप क्या पहनते? वेरी गुड। और मैं अब आपको एक चीज और दे दूं। मुझे लगा आप इसको 0 बोलोगे, तो आप बता सकते हो ये क्या चीजें हैं, क्या नाम है? वेरी गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शेप्स। क्या टॉपिक है आज का हमारा? शेप्स। आपने पहले देखी है? वेरी गुड। मेरे पास भी है कुछ शेप्स जो आप शायद मैच कर पाओगे। ये कौन सी के साथ मैच करूं? जो कहाँ पर मैच करूं? यहाँ पे? अच्छा भाई, यहाँ पर? वेरी गुड। यहाँ मैंने मैच कर दी, पर अब इसका नाम क्या है? वेरी गुड। ये कहाँ पर मैच करूं? यहाँ पे? तो वेरी गुड। हो गई मैच? ये तो छोटी बड़ी रह गई। देखो, इसमें छोटी बड़ी का कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं है, सेम सेम है। ये थोड़ी सी बड़ी है और ये छोटी है। कैसे? जैसे इसकी भी 2 साइड इक्वल है, एक जैसी है, और 2 साइड एक जैसी है। वेरी गुड। अब इसको कहाँ पर मैच कर सकते हैं? वेरी गुड। इसको कहाँ पर मैच कर सकते हैं? 4 पर मैच कर सकते हैं। नाम क्या है फिर इसका? वेरी गुड। क्या सर्कल में कोई कॉर्नर है? तो कॉर्नर किस किस में है फिर बताओ? वेरी गुड। जो 1 2 3 शेप्स है हमारी, उसमें क्या है? कॉर्नर। कितने कितने कॉर्नर है बता सकते हो आप मुझे? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3। वेरी गुड। इसका मतलब आपको पता है। इनको और किस नाम से बुला सकते हैं हम? वेरी गुड। क्या बता सकते हैं इनको? और भी एक नाम हो सकता है इनका, अगर किसी को पता है तो बताओ मुझे। शेप तो है बेटा, जैसे 2D शेप। एक नाम और होता है इनका, प्लेन शेप। कौन सा? प्लेन शेप बोलते हैं इनको हम। ये सब आज हम क्लास में किया हमने। अब हम ये क्या करके लाएंगे? होमवर्क में करके लाएंगे। कहाँ करके लाएंगे? होमवर्क नोटबुक में करेंगे हम। जैसे कि पहले हम अपने नोटबुक में शेप बनाएंगे, चारों क्या बनाएंगे? शेप बनाएंगे। और फिर शेप में भी हम क्या करेंगे? कलर करेंगे। जैसे इसमें कौन सा कलर किया हुआ है? आप अपनी मर्जी का कर सकते हो कोई भी। जैसे इसमें कौन सा कलर है? आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। ये कौन सी शेप है? कौन सा कलर है? कौन सी शेप है? पहले मैंने ये रेक्टेंगल। कौन सी शेप है? और ये आप अपनी मर्जी से चारों में क्या कर सकते हो? कलर करना है और शेप। सिंह जीपीएस केडी बुल्लावाड़ी क्लस 2 पेगा ब्लॉक अलेवा डिस्ट्रिक्ट जी। मैं आज आपको सोर्स किट के बारे में बताऊंगा बच्चों, ठीक है? तो सोर्स किट में मैथ के बारे में आज से आपको बताएंगे। ये किस चीज का तस्वीर दिख रही है आपको? बंदर। तो ये मैथ में बताएंगे आपको कि किस चीज को कैसे गिनती करनी होती है, ठीक है? ये अंगूर कितने दिख रहे हैं आपको? एक गुच्छा। आम कितने दिख रहे हैं? 3। और केले 2। अब ये तो तुम्हें पता है, इसको आम बोलते हैं, इसको केला बोलेंगे, इसको अंगूर। ये सेब हो गई, संतरा हो गया, अनानास हो गया, ठीक है? लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा तुम्हें कि ये एक कौन सा अक्षर होता है? तो उसके लिए हम यहाँ इसको लेके आए। तो ये क्या अक्षर है बेटे? एक। तो अब केले कितने हैं?
आपको? रुको, ये वाला अक्षर क्या है आपका? दो। अब ये आम कितने हैं? और ये अक्षर कितना है? तीन। ये अक्षर कितना है बेटे? छह। ये चार। तो हम जब चार आएंगे तो यहाँ कितने गिनेंगे? 1 2 3 4। तो हम 4 पे जाके इसको लगाएंगे तो ये हमारा अक्षर पहचान भी हो गई और हमें किस संख्या का ज्ञान भी हो गया। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक और कराता हूं हिंदी में वर्णमाला। ये देखो, हम ए ना सीखते हैं। ये वाला अक्षर क्या है? ये आम देखा है कैसा होता है? ऐसा आम होगा। ये इमली। और इमली कैसी होती है देखी आपने? ये चित्र देखो, ये किस चीज का हो गया? इमली का। ठीक है। तो इससे आप थोड़े समय में ज्यादा चीज सीखोगे, जल्दी जल्दी सीखोगे। ठीक है। तो ये सोर्स किट है जो बहुत अच्छी चीज बनाई है सरकार ने, जो हमें दी है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आई एम मीनू फ्रॉम जीपीएस सामदो, ब्लॉक अलेवा, डिस्ट्रिक्ट जींद। बच्चों, आज हम सॉस किट का प्रयोग करके अपने कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, मजेदार बनाएंगे। देखो इधर देखो, ये है हमारा वॉल माउंट इंग्लिश का मॉड्यूल है। ये देखो एक बार अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? दिखाई दे रही है? ये है, ये देखो ई है, ये क्यू है, ये जेड दिखाई दे रहा है सबको? तो बेटा इसका प्रयोग करके हम 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड आसानी से बना सकते हैं। हमने ये किया है पहले भी। आप आइए करके दिखाइए नीशू, आओ बेटा करके दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड साउंड हो, वेरी गुड। क्लैपिंग करो भाई, वन चाहिए बेटा। वेरी गुड, करके दिखाओ। वैन, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या साउंड हो? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। ये देखो बेटा, ये है हमारा मैथ। इसके द्वारा आप मूल संख्याओं से, देखो ये है जैसे गुच्छा कितना है? मूल का गुच्छा बोलो भाई, 1 है ना ये। तो हमने यहाँ से संख्या को ढूंढ के 1 को ढूंढ के इसके साथ लगाना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है। इस तरह से आइए दीपांशी, आना बेटा, आके दिखाइए। करके दिखाइए बेटा, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से हम संख्याओं को एडजस्ट करके बच्चों को संख्याओं का ज्ञान आसानी से दे सकते हैं। ये है हमारा बोर्ड विद लेसिस। देखो बेटा ये क्या है? लेसिस है हमारी, और ये क्या है? हमारी शेप्स है। देखो क्या है? ये हमारी शेप्स है। तो आप इनको इसके साथ टैग करके इनके शेप्स को इसके साथ जोड़ेंगे। आज आना बेटा, आज करके दिखाओ बेटा आराम से। वेरी गुड, करके दिखाइए। स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टैग करिए बेटा इसको। वेरी गुड। इस तरह से आप लोग इसको इसके साथ टैग करके बांध के मजे से आकृतियों के बारे में सीख सकते हैं। निशु आना बेटा। रेक्टेंगल, वेरी गुड, करके दिखाइए। ये क्या है बेटा? स्केयर। साइज बताइए कितनी है इसकी?
फोर। कॉर्नर कितने हैं इसके? वेरी गुड, क्लैपिंग करोगे इसके लिए? शाबाश, वेरी। हर्ष ये बताइए बेटा क्या है ये? इस शेप का नेम बताइए। सर्कल। इसके कितने कॉर्नर होते हैं? 0। कॉर्नर कितने होते हैं? 0। वेरी गुड। ये देखना बेटा, ये है हमारा कैलेंडर। क्या है बेटा ये? कैलेंडर। देखो इधर हमारे वीक नेम है, दिख रहे हैं आपको? इधर हमारे मंथ नेम है, ठीक है। और ये घड़ी आपने घर पे देखी है ना, घड़ी जैसे हम टाइम देखना सीखा है ना हमने, तो अब आप मुझे करके दिखाएंगे। आइए भाई योगेश, करके दिखाना बेटा। तारीख कौन सा है? तारीख कौन सा है बेटा? हाँ 11। कौन सा तारीख है? डे को एडजस्ट करो। वेरी गुड, थर्सडे। अब देखो मंथ कौन सा है? मंथ को एडजस्ट करो। सितंबर। जोर से बोलिए। ईयर को एडजस्ट करो। वेरी गुड, 2025। टाइम अभी 1 हुआ है, 1 PM हुआ है, तो 1 दिखाओ इसमें। वेरी गुड, वेरी। 1:30 करके दिखाना। अच्छा इसमें मुझे घंटे वाली सुई कौन सी है? घंटे वाली। वेरी गुड। और मिनट वाली? बड़ी वाली। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। देखो बेटा किस चीज का चित्र है अपना? घड़ी का। किस चीज का है? घड़ी का। आप जो पाकिस्तानी बहुत छोटी घड़ी होती है, आप जो दीवार पर लगा हो वो बड़ी घड़ी होती है, ठीक है जी। ये किस काम आती है अपने? समय। समय बताती है अपने को। क्या बताती है? समय। जिस तरह आपने सुबह 8 बजे स्कूल में आना होता है, तो घर से आपने कितने बजे चलोगे? 10 मिनट पहले। तो 7 मान लो 50 मिनट में घर से चलेंगे, तो अपनी ये इसके अंदर घड़ी के अंदर कितनी सुई होती है? 3। सबसे छोटी सुई, फिर उससे बड़ी सुई, और ये वाली होती है जो ये सेकंडों की सबसे पतली सुई होती है सेकंड की। तो ये अपने को क्या बताएगी भाई? कितने बज करके कितने मिनट होगी, कितने बज गए, ठीक है जी। समय के बारे में ये छोटी सुई है जो घंटों को बताएगी, और ये मिनटों की है, ठीक है जी। ये मान लो इसके अंदर है ये देखो 8 से थोड़ी ही निकल रही है ये, ठीक है जी। 8 बज करके कितना टाइम हो गया? 10। कितने मिनट होगी? 10। 8 बजकर छोटी सुई 8 से थोड़ी निकल गई, और बड़ी सुई है 2 पैर, तो कितने मिनट होगी? 8 बज करके 10 मिनट। और ये वाली है ये सेकंड कितनी होगी? 1 नहीं, कितनी सेकंड होगी? 1 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड हुए हैं। कितने हुए हैं? 60 सेकंड हुए, तो 15 सेकंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे। मैं राजेश कुमार, जेबीटी टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धुआ, ब्लॉक अलेवा, डिस्ट्रिक्ट जींद में कार्यरत हूँ। और आज हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धुआ की फर्स्ट क्लास संस्कृत के माध्यम से टॉपिक करवाना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो संस्कृत के माध्यम से संस्कृत हमारे जो पढ़ाई के उचित से बहुत ही रुचिकर बढ़ाती है। और आज हम बच्चों, आज हम संस्कृत के माध्यम से 1 से 20 तक की गिनती गिनना सीखेंगे। जोड़ और घटा के बारे में सीखेंगे, और खेल खेल में अच्छी लेन और देन के बारे में सीखेंगे। तो जो आज हम 1 से 10 तक की प्लेस वैल्यू, उसके समूह बनाना, उसके बारे में पता होगा। और जो हम सीखेंगे आज, वो उसके खेल विधि से, प्रदर्शन विधि से, इस तरीके से खेल सीखते रहेंगे। तो संस्कृत के क्या आप जानते हैं ये क्या है बच्चों? मन के। क्या है ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? बहुत अच्छे। तो आप ये डोरी लेंगे हम। क्या आपको गिनती आती है? तो जैसे ही मैं इसमें मन के पिरोऊंगा, तो आपने ये बताना है कि कितने हो गए, ठीक है? अभी ये काउंट करोगे, कितने हो गए? 1 2 3 4
यहाँ रखिए। 2 मन के सफेद उठाइए। 1 2। अब ये सारे मन के गिनो एक बार। क्या सही बोला? क्लैपिंग। अच्छा बच्चों, आप आइए। बोलिए ने, आप आइए। बेटा 7 मन के रेड कलर के लोग, 7 मन के रेड कलर के काउंट करके 2 एक बार दोबारा से गिनो। 1 2 3 4 5 7 8 दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 वेरी गुड। इनमें से 7 में से मैंने ये निकाल दिए। अब कितने बच गए? 2 मैंने कितने निकाले मन के? काउंट करके बताओ कितने मन के निकाल दिए मैंने? 5। वेरी गुड, राइट आंसर भाई। अब ये इसमें से 15 मन के काउंट करो। ऊंचा बोल के 15 और ले सकते हो आप। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आप आइए। क्या नाम आपका? मानवी। इनमें से हमने पैटर्न बनाना है। 1 मन का लाल, 1 मन का सफेद। इस प्रकार से पैटर्न बनाइए। दस का बनाओ। वेरी गुड। और बनाओ। 2 3 4 वेरी गुड। क्लास कौन सी है हमारी? 5वीं कक्षा। स्कूल कौन सा है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेगा जींद। ठीक है, क्लास हमारी 5वीं है। और टॉपिक जो हम लेंगे आज कौन सा लेंगे? वर्ड मेकिंग, शब्द बनाना। और इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है भाई। अलग अलग जो शब्द हम यहाँ बना के देखेंगे, किससे बनाएंगे? TLM से। कौन सी TLM? सोर्स किट की TLM है हमारे पास। उसमें एक तुम्हारी अलग से किट है शब्द निर्माण की। शब्द हम बनाएंगे, पहले तुम्हारे से पढ़वाएंगे, मीनिंग उसका बताएंगे। ठीक है, 2 बच्चे आगे आएंगे। लवप्रीत, मोहित, 2 बच्चे आगे। शाबाश। इस तरह से पकड़ेंगे इसको। ये ठीक है भाई। देखो सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो भाई, स्पेलिंग पढ़ेंगे सभी बच्चे। MUG। क्या बना? मग। क्या होता है मग? डब्बा। नहाने का जो डब्बा होता है उसको मग बोलते हैं। शाबाश। एक आगे नया शब्द है हमारा। क्या बना? BUG। बग। बग क्या होता है? जो हमारा एक पाठ आया था इंग्लिश में,
लिटिल बग, कीड़े, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं बग। ठीक है, पढ़े स्पेलिंग HUG। हग मीन क्या होता है? गले लगाना, हग करना, गले लगाना। ठीक है, आगे बढ़े। JUG क्या होना? जग। क्या होता है जग? किस काम आता है? पानी भरने के, रखने के काम आता है। आगे और शब्द देखते हैं। देखिए, हाँ भाई पढ़े। गोट। कौन सा गोट है ये? बकरी वाला? तो प्राप्त करना। ठीक है, जैसे नोट, नोट मीन। ठीक है, इस तरह से हम शब्दों को बना करके उनका मीनिंग भी बता सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? सब बच्चे होमवर्क करके आए हैं जो कल मिला था? क्या पढ़ा था कल? कल नहीं, कोई पढ़ी थी ना? आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? ये जो सोच के माध्यम से हमें उपकरण मिले हैं ना, इनके द्वारा हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, क्या है ये? शुरुआत में आगे, आगे, अनार देखा आपने? खाया अनार? कैसा कलर होता है अनार का? और आम खाया आपने? आम कैसा लगता है खाने में? कैसे रंग का होता है? पीला। वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर। ठीक है ना? ठीक है, हर रोज इनको अपने आप घर पे भी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है सब बच्चों ने। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? और क्या दूसरी? और आगे देखिए। और इसमें ये है काउंटिंग। क्या है? काउंटिंग। और ये मंथ ऑफ द ईयर, वर्ष के महीने। और इसके अंदर काउंटिंग भी है और अपना समय भी है। एक दिन रात में कितना क्या घंटे होते हैं? 24। तो जो छोटी सुई है वो क्या बताती है हमें? घंटा। और ये इससे बड़ जो कैसे हो? वेरी गुड। So we are fine. We are fine. हम अच्छे हैं। Hi, my name is Sandeep Kumar. I am JBT. I am from GMSPS Thua. ये मेरी बाल वाटिका नाम की क्लास है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बंदर है, कोई भालू है, कोई चिड़िया है, कोई तोता है। ठीक है? अब बताओ, इनमें से तुम्हारे में से गिनती किस किस को आती है? गिनती मतलब काउंटिंग। काउंटिंग मतलब काउंट करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। एक के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? ऐसे। तो काउंटिंग सबको आती है। तो पहले बच्चों, अब सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ किस किस को काउंटिंग आती है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या हो गया? क्या हो गया? काउंटिंग। काउंटिंग मॉडल। आज हम एक नई चीज दिखाएंगे आपको, गेम।
ठीक है। और ये क्या है, एक गेम है, और इस गेम में हम ये देखेंगे कुछ अक्षर हैं लिखे हुए हैं, कुछ हमारे पास चीजें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, उसमें बताना आप लोग ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें गिरती जाएंगी, इसको हम उठाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, अभी हम करेंगे काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करते हैं देखो, अभी जो बच्चा, ध्यान देना भाई मेरी तरफ। अब ये क्या है, ये एक सर्कल दिखाई है ना। अब ये सर्कल, कितने सर्कल है ये, 1। और अब कितने हो गए, 2। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको तो गिनती आती है, वैसे तो काउंटिंग आती है। अब बस काउंटिंग आती है। अब ये काउंटिंग हम लिखते भी हैं, कैसे लिखते हैं, 1 को कैसे लिखेंगे, कौन सा वाला, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला। वेरी गुड। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेरी गुड। अब बताएंगे, मैक्सिमम बच्चों को तो आ गया 1 to 10। अब 1 to 10 है कि नहीं है, अब कैसे पता लगेगा, मैं अब एक एक बच्चे से पूछूंगा। पहले तो यहाँ पूछते हैं, ठीक है। कौन खड़ा होगा बेटा, चलो आप खड़े हो जाओ, महक खड़े हो जाओ, शाबाश। महक बताओ, ये कितना डाला मैंने, कितना है ये, महक बोलेगी। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, ठीक है, दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है। अब कितने हो गए, 2 नहीं, 2 तो हो गए, लेकिन अनु कितने हो गए, कितने हो गए, 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब कितने हो गए, अब ये बताएगी अनुष्का, कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2, अब कितने हो गए, और कोई नहीं बोलेगा बेटा। अब ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, चॉकलेट, ठीक है, ये चॉकलेट है, टॉफी है। अरे वाह, 3 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरे ये तो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब आ गए इनको दो। अभी ये ऐसे लिखेंगे, और 2 कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये क्या है, अब 7, वेरी गुड, सिट डाउन, बहुत अच्छे। ये कितना है, 2। देखो बच्चों, ये क्या है भैया, हाँ गोला, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या है ये, वृत्त। क्या होता है ये, गोल। उसके बाद ये आपकी क्या है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज। इसकी 3 भुजाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर में होती हैं, अलग अलग होती है। उसके बाद क्या आ गया, आयत। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, इसको क्या बोलते हैं, आयत। और ये क्या है भाई, वर्ग। देखो ये वर्ग होगा, इसकी क्या हुई है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आगे समझ में, तो हमारी क्या है था, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ठीक है ना।
आगे चालू आकृतियों के बारे में समझ में आ गई? ठीक है ना? आ गया ना? तो बताओ ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? आ गया समझ में? चल बस। आज हम अपनी तीसरी कक्षा में GMSPS टूर स्कूल के अंदर आपको किसके बारे में, शेप्स के बारे में कुछ अच्छा बताएंगे। शेप्स का नाम सुना है? यस सर। क्या कहते हैं शेप को? क्या है ये? क्या है ये? सर्कल। आपको मेरा नाम पता है? यस सर। मेरा नाम है राजेश कुमार, जेपी टीचर, और मैं आपको आज शेप्स के बारे में बता रहा हूं कि कौन सी आकृति किस काम आती है। आता है सर्कस में देखा आपने? इसके अंदर सब निकल जाते हैं। आप सर्कल लेके घूमते हैं, लाल हरे पीले जो सर्कल आए हैं उनको लेके घूमते नहीं घूमते? घूमते हो। क्या है ये शेप? कितनी लाइनों से घिरी हुई है? कितनी लाइनों से? याद करके बताओ भाई। 3। और अब है ये क्या है? क्या ये? स्फीयर के बारे में पता आपको? इसके एंगल कितने कितने के हैं? कितने डिग्री है? 90 डिग्री। हमने आपको बताया था ये कितने हैं? 90 डिग्री। और ट्रायंगल के 60, ट्रायंगल के 60। तो ये जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुजिया। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। गुड। अभी हम आपको ये सभी चीजें बोर्ड पे करवा के दिखाएं। यस सर। आप समझ जाओगे? यस सर। तो आओ भी बचाओ। अब आपको ये ट्रायंगल का करवा के दिखाओ यहाँ। शाबाश। ट्रायंगल बड़ा काफी बड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है? डिग्री। डिग्री को ऊपर बिंदु आता है। बनाओ। क्लैपिंग करो इसके लिए। शाबाश। इस सर्कल के बारे में किसको पता है? किसको बनाना आता है सर्कल? शाबाश। चलो वेरी गुड। तो किधर से जाओ? क्या बोलेंगे इसको? सर्कल। आओ बेटा। बड़ा बड़ा बना दो, बड़ा बड़ा। शाबाश। CIR CLE सर्कल, ट्रायंगल। क्या भैया? अगर हम इसको आप कर दें तो ये क्या बन गया? 1/, ये पूरा एक भाग है, ये बन गया 1/2। और ये कितना बन गया? तो भी इस परिधि से इस परिधि तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम मिला देंगे तो 1 पॉइंट
2 और 1.2। अगर इस परिधि को इस परिधि से बना देंगे 1, क्या आप सभी इनको बना लेंगे? आपको ये समझ में आई? सभी बच्चों को वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। क्या है ये? वेरी गुड, शंकु। हाँ जी, वेरी गुड। क्या बनाइए? बेलन। वेरी गुड, शाबाश। क्या ये? घन। वेरी गुड। ये क्या बेटा? शाबाश, वेरी गुड। याद करो, क्या है ये? हाँ, मिस्र में क्या मिलते हैं? मिस्र के पत्थर नहीं बेटा, पिरामिड। क्या? पिरामिड। शाबाश। क्या ये? त्रिभुज। शाबाश।